गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम करेंगे उदाहरण 3 चैप्टर एक का उदाहरण 3। हमें रूट 2 को संख्या रेखा पर दिखाना है। उसके लिए हम ऐसे एक संख्या रेखा बनाएंगे। इसके लिए हम स्केल, पेंसिल और इरेज़र, ये 3 चीज़ें लेकर बैठेंगे। पहले ही स्केल, फुट्टा, पेंसिल और इरेज़र मिटाने के लिए कुछ गलत हो जाता है, तो ये 3 चीज़ें आप आज का काम करने के लिए पहले ही लेकर बैठेंगे। और साथ में कंपास मतलब कि प्रकार बनाने के लिए, ठीक है। आप ये 4 चीज़ें आज लेकर बैठेंगे। जिससे आप कोण बनाते हैं ना, कंपास, प्रकार, वो लेकर बैठेंगे। ये 4 चीज़ें, तभी आज का काम हो पाएगा। तो उदाहरण 3 अब हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने रूट 2 को संख्या रेखा पर बनाना है। उसके लिए आपने एक संख्या रेखा बनाई स्केल का इस्तेमाल करके, पेंसिल का इस्तेमाल करके। इसमें आपने यहाँ पे 0 बनाया। उसके बाद आपने एक 2 सेंटीमीटर का आप सारी जगह डिस्टेंस लेते चलेंगे, 2, क्योंकि एक में तो बहुत टाइट हो जाएगा काम। तो आप 2 सेंटीमीटर का अगर गैप लेते हैं और उसके हिसाब से आप जो ये निशान लगाते हैं, तो उससे बिल्कुल सही बनेगा। तो आपने ये स्केल से लाइन बनानी है और स्केल से माप कर ये पॉइंट्स बनाने हैं। ये आप गैप बराबर लेंगे। ये गैप, ये गैप सब आप स्केल से माप कर बराबर लेंगे। और आप 2 सेंटीमीटर का अगर लेते हैं तो ठीक बनेगा, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 सेंटीमीटर का लेते हैं तो थोड़ा टाइट काम हो जाएगा। तो ये हमने लिया, इक्वल गैप लिया। उसके बाद हमने अब इस पे ये दिखाना है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसमें रूट 2 कहाँ पर होएगा संख्या रेखा पर। उसके लिए हम 1 पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रकार लेकर हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। प्रकार लेकर हमने यहाँ रख कर ये चाप लगाई, और यहाँ रख कर एक चाप लगाई, यहाँ रख कर दूसरी चाप लगाई, यहाँ से ये और यहाँ से ये हमने जो है 2 चाप लगाई। इसके बाद हमने स्केल से ये लाइन बनानी है, और इस लाइन की लंबाई भी उतनी ही रखनी है जितनी हमने ये ली थी। उतनी ही हमने जो है इस लाइन की लंबाई को उतना ही रखना है जितना हमने ये लिया था। हमने उतना ही रखना है इस लाइन की लंबाई को भी। 90 डिग्री का कोण हमने 1 पर बनाना है, उतनी ही लंबाई रखनी है। मतलब इसको हमने इतना प्रकार खोलकर यहाँ रख के और हम ऐसे कट कर लेंगे ताकि ये उतना ही हो जाए। उसके बाद हम यहाँ से स्केल रख कर यहाँ का ऐसे करके हम फुट्टा रखेंगे। हम यहाँ से यहाँ और ऐसे मिला लेंगे। उसके बाद हम कंपास प्रकार को की पिन यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ। हम ऐसे करके प्रकार खोलकर ऐसे चाप लगाएंगे। प्रकार की पिन यहाँ और पेंसिल यहाँ, और हम यहाँ पिन यहाँ पेंसिल रखकर ऐसे चाप लगाएंगे। जहाँ आकर ये चाप मिलेगी संख्या रेखा पर, वो बिंदु है आपका रूट 2। इस प्रकार से हम जो है रूट 2 बनाएंगे। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 4, हमें रूट 3 बनाना है। हम उसी प्रकार से संख्या रेखा बनाएंगे। 0, 1, 2, 3। हम ये सब बराबर गैप लेना है। 2 सेंटीमीटर का लेते हैं तो ठीक बनेगा, काम बिल्कुल टाइट नहीं होगा। अब हम रूट 3 बनाने के लिए 1 पर फिर से 90 डिग्री का हमने कोण बनाया, उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ बनाया था। 1 पर प्रकार रखकर ऐसे चाप लगाई। यहाँ से एक पहली चाप, यहाँ से दूसरी चाप, यहाँ से ऊपर और नीचे ये चाप बनाकर फिर यहाँ और यहाँ को मिलाएंगे हम। ये होना चाहिए आपका उतना ही, जितना ये था ना उतना ही ये सब बराबर लाइन है। यहाँ पे प्रकार रख के हम उतना ही खोल कर ऐसे कट कर लेंगे, उतना ही बनाना। उसके बाद हमने ये ऐसे करके मिलाया। इतना काम तो है सेम यहाँ जैसा सेम। उसके बाद हम यहाँ पर प्रकार रखेंगे और ये ऐसे चाप बनाएंगे।
फिर हम यहाँ से पहली चाप यहाँ से, दूसरी यहाँ से ऐसे कट, यहाँ से ऐसे करके फिर से हम यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और ये लाइन भी उतनी ही बनानी है जितनी ये थी और जितनी ये थी, मतलब ये सब माप जो है बराबर रखने हैं। उसके बाद हम इसको शून्य से मिलाएंगे। अब हम यहाँ और यहाँ तक का प्रकार ऐसे खोलेंगे, यहाँ पे पिन, यहाँ पे पेंसिल, और ऐसे चाप लगाएंगे हम, ऐसे हम जो है चाप लगाएंगे। यहाँ पेंसिल रख, यहाँ प्रकार के पिन रखकर और यहाँ पेंसिल रखकर ऐसे चाप लगाएंगे। और ये जहाँ संख्या रेखा पर जाकर मिलेगा ये है आपका √3। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये लाइन और ये लाइन बराबर है, उतनी ही है जितना हमने शुरू में यहाँ पे गैप लिया था, जितना ये गैप लिया है, ये गैप लिया है, जितना हमने ये गैप लिया है उतना ही हमने ये लेना है और उतना ही हमने ये लाइन लेनी है। इनकी लंबाई बराबर लेनी है हमने इन लाइनों की। तो ये आपका हो गया √3। ये आपका उदाहरण 3 और उदाहरण 4 हो गए फिनिश।